हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल्स में टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आई लेट ये फार्मूला है। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अरिथमेटिक और अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और हमें डिसाइड करना होता है कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन माने। तो इस ऑर्डर में हम उन्हें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हैं। जैसे एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक है अलजेब्रिक, तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रिक या अरिथमेटिक वाले को सेकंड फंक्शन मानेंगे। एक है लॉगरिथमिक, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन मानेंगे। हालांकि आई लेट इज नॉट ए गोल्डन रूल, बट जनरली इट वर्क्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला देखिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए जैसे दो फंक्शन है, u इज फर्स्ट फंक्शन, v सेकंड फंक्शन, इन्हें कैसे डिसाइड करेंगे? जनरली हम आई लेट से डिसाइड करते हैं। तो इसका क्या फार्मूला है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बात समझ आ जाएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x। अब इसमें x क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है और cos x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई लेट के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन हुआ, सही ऑर्डर में लिखे हुए हैं। शुरू करते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज sin x, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज 1 एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि sin x dx। तो in this way we applied the formula. First function integral of second function minus derivative of first function into integral of second function dx, right? ये हो गया x sin x minus sin x dx. It is equal to x sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो प्लस cos x प्लस c। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ x dx। यू नो दैट आई लेट के हिसाब से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन ही होगा और एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन ही होगा। तो सही ऑर्डर में लिखे हुए हैं, अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, यू नो दैट ex का इंटीग्रल ex ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव 1 एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx। It is equal to x ex minus ex plus c, x common, ex minus 1 plus c. This is the answer, right? तो इस तरह से तुमने देखा कि मैंने कैसे बाई पार्ट्स का फार्मूला इन दोनों पर अप्लाई किया। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इस एग्जांपल में तुम देख रहे हो, तुम्हें तीन फंक्शंस दिखाई दे रहे होंगे, x sin इनवर्स x और नीचे √1 - x²।
सबसे पहले इसमें एक काम करते हैं कि पुट साइन इनवर्स x इक्वल्स t. It implies 1 upon root 1 minus x square dx equals dt. Right? अच्छा, therefore I equals इंटीग्रेशन ऑफ, अब x को क्या करें, अपनी पुटिंग के हिसाब से हम x को लिख सकते हैं sin t. तो x को लिखते हैं sin t, राइट. और sin इनवर्स x को हमने t माना था, वो शुरू में रखते हैं, यानी t sin t. sin इनवर्स x को हमने t माना था, वो तो लिख दिया, राइट. और sin इनवर्स x को लिखा sin t, sin इनवर्स x को t, x को लिखा sin t, और 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx रिप्लेस किससे हो गया, dt से हो गया, राइट. अब ये पहले जैसा सवाल बन गया जो अभी हमने एग्जांपल किया था x cos x, उसकी तरह का बन गया. इंटीग्रेशन ऑफ t sin t विद रिस्पेक्ट टू t. देखते हैं. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ sin t इज माइनस cos t minus integration of derivative of first function which is 1 and minus cos t dt. It is equal to minus t cos t plus integral of cos t dt. This is equal to minus t cos t प्लस साइन टी प्लस सी. आंसर आ गया है. अब हम टी को रिप्लेस करते हैं. टी क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ओके. लेकिन यहां साइन टी, हमारे पास टी है साइन इनवर्स एक्स में, या एक्स है साइन टी में, यहां कॉस टी है. पहले काम करते हैं रिप्लेस करने से पहले, माइनस टी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, कॉस टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन टी प्लस सी. नाउ वी कैन रिप्लेस. कैसे, टी की जगह रखा साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस साइन टी हो गया एक्स, तो एक्स स्क्वायर की जगह हो गया साइन स्क्वायर टी की जगह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ओके. अभी तुमने देखा कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनको हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानकर बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाते हैं. लेकिन अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक यानी आइलेट के हिसाब से पहले दो अकेले भी होते हैं, तब भी उन पर बाई पार्ट्स लगता है. या तो 1 को सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, और या फिर इनवर्सनेस खत्म कर देते हैं. तो बेटर है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के केस में तो इनवर्सनेस खत्म करके करो, और बाकी सब केसों में 1 को सेकंड फंक्शन मान के करो. अब इसकी इनवर्सनेस कैसे खत्म करेंगे, पुट साइन इनवर्स एक्स equals t, okay. It implies x equals sin t and it implies dx equals cos t dt. Therefore integration becomes sin inverse x की जगह तो हम t रखते हैं, और dx की जगह क्या रखते हैं, cos t dt. और अब तुम्हें पता है इसको कैसे करना है. एग्जाम्पल एक और लेते हैं, ये आगे तुम खुद कर सकते हो. log x dx. लॉगरिथमिक अकेला हो तो हमेशा क्या करो,
1 को सेकंड फंक्शन दो। कहने को 1 है लेकिन हमेशा सेकंड फंक्शन लिया जाएगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, यू नो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x और इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx, it is equal to x log x minus 1 dx equals x log x minus x plus c, यानी कि x कॉमन लेकर log x minus 1 plus c। तो तुमने क्या देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक अकेले हो तो वो भी बाय पार्ट्स होते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, हमें पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। तो पहले उसको इसी ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब बाय पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन which is cos x and integral of second and dx equals ex sin x माइनस, अब इधर क्या करना है, इधर दोबारा से y पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्या हो गया, वो हो गया माइनस साइन एक्स। तो माइनस से इसको प्लस किया और साइन एक्स और इंटीग्रल ऑफ एक्स विच इज इन एक्स इटसेल्फ इक्वल्स ई की एक्स साइन एक्स माइनस ई की एक्स कॉस एक्स माइनस आई। तो देखोगे, चलो एक बार लिख लेते हैं, साइन एक्स ई की एक्स dx इक्वल्स ई की एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस क्वेश्चन इटसेल्फ। ये दोबारा से क्वेश्चन बन गया जिसको हम लेकर चले थे। इधर भी क्या चल रहा है, आई चल रहा है, तो देयरफॉर 2i इक्वल्स ई की एक्स साइन एक्स minus cos x, right? Therefore I equals e की x upon 2 sin x minus cos x। और अब लिख देते हैं प्लस सी। प्लस सी हम इधर भी लिख सकते थे, लेकिन फिर क्या होता, जब 2i को i बनाते तो c अपॉन 2 आ जाता। c के लिए अलाउड है बेशक सबसे लास्ट स्टेप में लिख दो, जनरली हम तब लिख देते हैं जब इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इस केस में जब i आया तब हमने प्लस c लिख दिया, राइट? तो तुमने क्या देखा कि ex के साथ जब sin x है तो 2 बार बाई पार्ट्स लगता है, और माइनस का हमेशा माइनस का i या समथिंग i बनेगा जो इधर आके प्लस होगा, राइट? तो ex के साथ जब भी sin x होगा 2 बार बाई पार्ट्स लगेगा। इसी प्रकार से ex के साथ जब भी cos x होगा तब भी 2 बार बाई पार्ट्स लगेगा। इस सवाल में देखें, एक तो e की x है, दूसरा फंक्शन प्लस डेरिवेटिव है। तो ऐसे में क्या करना है, पहले इनको e की x को और फंक्शन और e की x को डेरिवेटिव को सेपरेट करना है। तो और उसमें भी मैं चाहूंगा कि e की x को बाद में रखूं, क्योंकि मुझे पता है कि e की x को सेकंड फंक्शन होना है। तो tan इनवर्स x e की x dx
प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर e की x dx। राइट, अब क्या करना है, जो फंक्शन वाला पार्ट है उस पर बाई पार्ट्स लगाना है और डेरिवेटिव वाले पार्ट को केवल लिखते चलना है, वो इन द प्रोसेस कैंसल हो जाएगा। इस पर बाई पार्ट्स लगाना है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ e की x which is e की x itself minus derivative of this which is 1/1 plus x square integral of second function dx। ये सारा हिसाब है इसका, और साथ में क्या है, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर e की x dx। तो देख रहे हो आंसर क्या आ गया, e की x tan इनवर्स x प्लस c। राइट, क्योंकि ये और ये एक जैसे हैं, वो कैंसल आउट हो गए, एंड दिस इज द आंसर। राइट, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 e की x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसके अंदर स्पष्टतः फंक्शन और डेरिवेटिव e की x के संग में नहीं है, तो फिर हमें लाना पड़ेगा, या तो e की x के साथ sin x हो, या तो e की x के साथ cos x हो, तब तो दो बार बाई पार्ट्स लगेगा। अन्यथा जनरली जो e की x के साथ ऐसा एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा कि एक फंक्शन हो एक डेरिवेटिव हो। अब कैसे लाएंगे, हमें पता है कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है। तो हम इधर भी क्या ट्राई करेंगे कि एक बार नीचे x प्लस 1 आ जाए, एक बार नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाए। ठीक है, ऐसा कैसे होगा, जब एक बार x प्लस 1 ऊपर से कटेगा, तो ऊपर वाले को कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर -1 प्लस 2। ये देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 ही है अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर e की x dx। it is equal to x स्क्वायर -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ex dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ex dx इक्वल्स x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर ex dx प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ex dx। ओके, एक x प्लस 1 कट गया तो क्या बचा, x माइनस 1 अपॉन 1x प्लस 1 ex dx एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर ex dx। अच्छा, अब ये काम तो हमने कर दिया कि एक बार नीचे x प्लस 1 है, एक बार x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ e की x विच इज e की x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस, वो क्या हो गया
अगर तुम इसका डेरिवेटिव रफ में निकालोगे, चलो इधर ही करते हैं, नीचे x+1 का होल स्क्वायर, ऊपर x+1, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव विच इज 1 माइनस, फिर ऊपर वाला बाहर और नीचे वाले का डेरिवेटिव विच इज 1. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस इनटू e की x dx, और इसको एज इट इज लिख दिया 2/x+1 का होल स्क्वायर ex dx. इस पर बाय पार्ट्स लगाया, इसको एज इट इज लिख दिया. अब देखें क्या होता है. x-1 अपॉन x+1 ex माइनस x+1 माइनस x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर ex dx एंड प्लस 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर ex dx. यहां भी क्या आ गया ऊपर 2/x+1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस में, ये प्लस में. तो अगले स्टेप में इसको 2/x+1 का होल स्क्वायर लिखकर कैंसल आउट करा जा सकता है, और हमारा आंसर आ जाएगा x-1/x+1 ex dx. ओके, तो आंसर क्या आने वाला है, x-1/x+1 ex plus c. राइट, क्योंकि ये 2/x+1 का होल स्क्वायर है माइनस में और इधर प्लस में. ठीक है, ex दोनों के साथ है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे. तो तुमने क्या देखा कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बाय पार्ट्स होता है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक अकेले हैं तो भी बाय पार्ट्स होता है, और e की x के साथ sin x या cos x है तो 2 बार बाई पार्ट्स लगता है, और e के साथ e की x के साथ अगर कुछ और है तो जनरली उसको फंक्शन प्लस डेरिवेटिव की फॉर्म में लाना होता है, या तो वो होता है या फिर लाना होता है. ठीक है, दिस इज अबाउट द बाई पार्ट्स. नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय. ये सवाल खूब अच्छी तरीके से करके देखना. अगर एक बारी में कॉन्फिडेंस ना आए तो एक से ज्यादा बार कर सकते हो. वैसे आई होप पहली बार में ही ठीक प्रकार से निकाल पाओगे. गुड बाय.